जब मैंने अपने फ्रीलांसिंग करियर की शुरुआत की थी तो स्किल्स को चूज करने में मैंने एक सबसे बड़ी गलती करी थी एंड जिसके कारण मेरा 1 साल से भी ज्यादा का समय बर्बाद हो गया। क्या थी वो गलती? शायद तुमने भी कई सारी वीडियोस देखी होगी, जैसे कि बेस्ट स्किल्स टू मेक 1 लाख पर मंथ या टॉप स्किल्स टू लर्न इन 2025। तुमने कई सारी क्रिएटर्स को बोलते हुए सुना होगा कि इस स्किल को सीख लो, तुम लाखों कमाओगे, या इस स्किल की डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा है। पर सच्चाई ये है कि अगर तुम इन लोगों की सुनोगे तो तुम अपने लिए कभी भी एक राइट स्किल चूज नहीं कर पाओगे। मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है, बिल्कुल सही, ये स्किल्स काम करेगी, लेकिन एक सबसे जरूरी बात जो तुम्हें कोई नहीं बताता वो ये है कि अगर तुम कोई भी स्किल सीखने का प्लान कर रहे हो तो एक बात समझ लो, तुम्हें किसी भी क्रिएटर की ब्लाइंडली सुनने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक कि मेरी भी नहीं। लेकिन रुको, अभी वीडियो छोड़ के मत जाओ, क्योंकि मेन बात तो अब यहाँ से शुरू होने वाला है। क्या तुम 1 घंटा भी एक ऐसे काम को कर सकते हो जिसमें तुम्हारा जरा भी इंटरेस्ट नहीं है? मुझे पता है तुम्हारा जवाब होगा बिल्कुल नहीं। हो सकता है कि तुम्हें इस काम के लिए लाखों रुपए मिल रहे हो और तुम उस काम को कुछ दिन के लिए बर्दाश्त भी कर लोगे, लेकिन बाकी लाइफ के लिए तुम बोर हो जाओगे, फ्रस्ट्रेट फील करने लगोगे और एंड में तुम उस काम को छोड़ दोगे, क्योंकि तुमने वो स्किल सिर्फ ट्रेंड के चक्कर में सीखी थी, बिना अपनी पसंद को समझे। कुछ ऐसा ही बिल्कुल मेरे साथ भी हुआ था। वेब डेवलपमेंट एक हाई पेइंग स्किल है एंड पर प्रोजेक्ट में क्लाइंट से 10 से 15 हजार रुपए चार्ज कर सकता हूँ। इसे सोचते हुए मैंने वेबसाइट डिजाइनिंग सीखना शुरू किया। फाइनली मैंने 2-3 महीने मेहनत करके वेबसाइट डिजाइनिंग सीख ली एंड मैंने क्लाइंट्स पे वर्क करना भी शुरू कर दिया। मेरी अर्निंग तो शुरू हो गई, लेकिन मुझे इस काम में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। जब बात आई कि मुझे अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करना है तो मुझे बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेशन फील होने लगा। क्लाइंट्स की एक्सपेक्टेशन को मैं पूरी नहीं कर पा रहा था एंड फाइनली मैंने फ्रस्ट्रेट होकर इस काम को करना छोड़ दिया एंड मेरा ऑलमोस्ट 1 साल से भी ज्यादा का समय बर्बाद हो गया। तो आखिर गलती कहाँ थी? मैंने स्किल्स को चूज करते वक्त सिर्फ दूसरों को सुना, अपने अंदर की आवाज को नहीं सुना मैंने, और यही सबसे बड़ी गलती होती है। दूसरों की एडवाइस सुनना गलत नहीं है, लेकिन अपने इंटरेस्ट और पैशन को इग्नोर करना सबसे बड़ी गलती हो सकती है। एक चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो ये है कि तुम्हारे अंदर एक दिल से चाहत होनी चाहिए किसी स्किल को सीखने की। अगर उस स्किल को सीखने का तुम्हारे अंदर से कोई चाहत नहीं है तो तुम स्किल को कभी नहीं सीख पाओगे। तो तुम्हें उसी चाहत के पीछे रिसर्च करना चाहिए। तो इसके लिए अपने स्किल्स को चूज करते वक्त अपने आप से कुछ सवाल पूछो। क्या मुझे इस काम में मजा आता है? क्या मैं इस काम को डीपली सीखना पसंद करूंगा? और अगर 6 महीने तक मुझे इस काम को बिना पैसों के करना पड़े तो क्या तब भी मैं इस काम को करूंगा? अगर इन सभी सवालों का जवाब हाँ है तो समझ लो तुमने अपने लिए एक बेस्ट स्किल चूज कर लिया है। लेकिन अगर इन सवालों का जवाब ना है तो रुको, अभी तुम्हें और भी ज्यादा एक्सप्लोर करने की जरूरत है। आप खुद से सवाल पूछो कि आपको कौन सा काम करने में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और उस काम के बारे में यूट्यूब पे डिटेल में रिसर्च करो। ऐसा कोई भी काम जिसके बदले मार्केट आपको पैसा पे कर सकती है और जिस काम में आपका थोड़ा भी अच्छा इंटरेस्ट आ रहा हो, आप उस स्किल को चूज कर सकते हो। जैसे कि मुझे सोशल मीडिया पर टाइम स्पेंड करना और स्मार्टफोन यूज करना काफी ज्यादा पसंद था एंड उसी के अकॉर्डिंग मैंने अपने करियर को सोशल मीडिया पे ग्रो करने का डिसीजन लिया। सो फाइनली कैलकुलेशन ये निकलता है कि दूसरों की एडवाइस सुनना गलत नहीं है, लेकिन सबसे पहले अपने इंटरेस्ट और कैपेबिलिटीज को समझना जरूरी है। स्किल्स को ट्रेंड के बेस पे चूज करना बंद करो और अपनी पसंद और लॉन्ग टर्म सेटिस्फेक्शन को ध्यान में रखो, तभी तुम्हें असली सक्सेस मिलेगी। ना सिर्फ अपने इंटरेस्ट के बेस पे कोई एक स्किल चूज कर लेना काफी नहीं होता, क्योंकि हर स्किल के साथ एक कॉम्प्लीमेंट्री स्किल सीखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कॉम्प्लीमेंट्री स्किल वो होती है जो तुम्हारे मेन स्किल को कंप्लीट करती है और तुम्हारे काम में परफेक्शन लाती है। मेरी बात को समझने के लिए एक रियल एग्जांपल लेते हैं। जब मैंने वेबसाइट डिजाइनिंग सीखना शुरू किया तो मुझे ऐसा लगा कि यही काफी है, वेबसाइट डिजाइनिंग सीख लेना मेरे लिए इनफ है। लेकिन जब मैंने क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया तभी कॉमन इशू सामने आई। क्लाइंट्स के पास उनके वेबसाइट के लिए ग्राफिक्स ही नहीं होते थे एंड इसी वजह से मुझे ग्राफिक्स भी डिजाइन करनी पड़ती थी, चाहे वो बैनर्स हो, लोगोज हो या फिर कुछ इमेजेस हो, सब कुछ मुझे ही देखना पड़ रहा था। यहाँ पे मुझे समझ आया कि वेबसाइट डिजाइनिंग के साथ साथ ग्राफिक डिजाइनिंग एक कॉम्प्लीमेंट्री स्किल है जिसे सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मैं इस स्किल को छोड़ देता हूँ तो मैं अपने काम में परफेक्शन नहीं ला पाऊंगा, क्योंकि ग्राफिक डिजाइनिंग मेरे काम को आसान और इम्पैक्टफुल बनाती है।
इसलिए तुम जब भी कोई स्किल सीखो तो ये सोचो कि कौन सी कॉम्प्लीमेंट्री स्किल तुम्हारे काम को कंप्लीट करेगी और तुम्हें मार्केट में एक अलग पहचान दिलाएगी। इसका सीधा मतलब ये भी हुआ कि तुम्हें सिर्फ एक स्किल सीख लेने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें उसके साथ 2-3 और कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स को भी सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे कि तुम्हारे काम के अंदर और भी ज्यादा परफेक्शन आए। अब मुझे पता है कि आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि भाई मैं ये सब तो समझ गया, लेकिन फिर भी तुम मुझे कुछ ऐसे ट्रेंडिंग स्किल के बारे में बताओ जो कि आज के टाइम पे बहुत ही ज्यादा डिमांड में हो और जो हाई पेइंग हो। एंड कुछ लोग तो ये बोलेंगे कि मेरे पास तो सिर्फ एक स्मार्टफोन है, तो सिर्फ फोन से मैं कौन सा फ्रीलांसिंग वर्क शुरू कर सकता हूँ। तो चलो थोड़ा सा लॉजिकल होके मैं आपको कुछ ऐसे 1-2 ट्रेंडिंग स्किल्स के बारे में बताता हूँ जिनके थ्रू आप पहले ही मंथ से अर्निंग शुरू कर सकते हो, वो भी अपने स्मार्टफोन के थ्रू। जो स्किल्स मैं बताने वाला हूँ वो एक कॉम्प्लीमेंट्री स्किल भी है। फिर चाहे आप कोई भी स्किल सीख लो, अगर ये 2-3 स्किल आपने नहीं सीखी तो आप एज अ फ्रीलांसर कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। नंबर 1, निश स्पेसिफिक वीडियो एडिटिंग। क्या आपको पता है YouTube पर ग्लोबली हर दिन 50 लाख से भी ज्यादा वीडियोस अपलोड होते हैं। इंडिया जो सबसे बड़ा YouTube कंज्यूमर बेस है, वहाँ 60,000 से भी ज्यादा वीडियोस डेली अपलोड होती है YouTube पे। इंस्टाग्राम रील्स की बात करें तो इंस्टाग्राम पे डेली 1 बिलियन से ज्यादा रील्स देखी जाती है। अब आप लॉजिकली सोचो, अगर डेली बेसिस पे मिलियंस ऑफ वीडियोस सोशल मीडिया पे अपलोड हो रही है तो उन मिलियंस ऑफ वीडियोस को एडिट करने के लिए लाखों में एडिटर्स की डिमांड भी तो होगी। मार्केट में बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि आज के टाइम पे एक बढ़िया वीडियो एडिटर भी नहीं मिल रहा जो कि नीश स्पेसिफिक होके बढ़िया काम करके दे सके। ज्यादातर लोग जेनेरिक एडिटिंग करते हैं, बट क्रिएटर्स को नीश स्पेसिफिक वीडियो एडिटर्स चाहिए होते हैं जो उनके नीश में परफेक्शन लाके दे सके, जैसे कि व्लॉग एडिटिंग स्टाइल, सिनेमैटिक वीडियो, ट्यूटोरियल वीडियो एडिटिंग, डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वीडियो एडिटिंग, कॉमेडी स्टाइल वीडियो एडिटिंग, मोटिवेशनल वीडियो एडिटिंग, प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग, म्यूजिक वीडियो एडिटिंग एक्सेट्रा। बिगनर्स एडिटर्स 2000 से 10,000 पर प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं एंड एक्सपर्ट एडिटर्स 10,000 से 20,000 पर प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं। आप अपने फोन में वीडियो एडिटिंग एप्स जैसे कि कैपकट, वीएन, काइनमास्टर जैसे एप्स के थ्रू भी आप फ्रीलांसिंग शुरू कर सकते हो। नंबर 2, नीश स्पेसिफिक ग्राफिक डिजाइनिंग। हर दिन इंस्टाग्राम पे 95 मिलियन प्लस पोस्ट अपलोड होते हैं, जिसमें हर क्रिएटर अपने पोस्ट के थ्रू थोड़ा अलग दिखना चाहता है। हर यूट्यूबर को अपने वीडियोस के लिए एक क्लिकेबल थंबनेल चाहिए होता है। हर बिजनेस ओनर को एक यूनिक इन्फोग्राफिक्स और पोस्ट बनाने होते हैं और उन्हें बनाने के लिए डिजाइनर्स की जरूरत होती है। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म लाइक अपवर्क, फाइवर जैसे प्लेटफॉर्म पे इंडिया के क्लाइंट्स अच्छे डिजाइनर के लिए काफी ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि मार्केट डिमांड तो बहुत ज्यादा है बट सप्लाई बहुत ही ज्यादा कम है। ज्यादातर लोग जेनरिक डिजाइन ऑफर करते हैं, लेकिन डिमांड सबसे ज्यादा नीश स्पेसिफिक डिजाइनर्स की है। एज अ बिगनर आप 500 रुपए से लेकर 2000 पर डिजाइन का चार्ज कर सकते हो। अगर आप एक्सपर्ट हो जाते हो तो पर डिजाइन आप 2000 से 5000 तक भी चार्ज कर सकते हो। कैनवा, फोटोशॉप, लाइटरूम जैसे टूल्स ने डिजाइनिंग को और भी ज्यादा आसान कर दिया है। इन्हीं एप्स की हेल्प से आप ग्राफिक डिजाइनिंग की शुरुआत अपने फोन से भी कर सकते हो। नंबर 3, सोशल मीडिया मैनेजमेंट। इंडिया में 1 करोड़ से भी ज्यादा स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं, जिसमें से सिर्फ 30% बिजनेसेस अपने सोशल मीडिया को इफेक्टिवली मैनेज कर पाती है। सोशल मीडिया मैनेजमेंट जॉब्स की डिमांड फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे टॉप 10 वर्क्स में आती है। मोस्ट बिजनेसेस या क्रिएटर्स खुद से अपने सोशल मीडिया को मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें बजट फ्रेंडली मैनेजर्स ही नहीं मिलते एंड इन्हीं गैप्स को बिगनर्स फिल कर सकते हैं। बिगनर्स यहाँ से 10,000 से 15,000 पर मंथ एक क्लाइंट से चार्ज कर सकते हैं उनके सोशल मीडिया को मैनेज करने के लिए। वहीं एक्सपर्ट यहाँ से 50 से 60,000 रुपए महीने का बहुत आसानी से कमा रहे हैं। इसे भी आप अपने फोन से ही शुरू कर सकते हो। वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग एंड सोशल मीडिया मैनेजमेंट एक ऐसी स्किल्स है जो हर क्रिएटर को, हर एक फ्रीलांसर्स को आनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने खुद के पर्सनल ब्रांड को बनाने के लिए आपको ये तीनों स्किल्स आनी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि फ्रीलांसिंग में ग्रो करने के लिए आपको अपने पर्सनल ब्रांड पे काम तो करना ही पड़ेगा। अब बिगनर्स को सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि उन्हें पता ही नहीं होता कि इन स्किल्स को वो कहाँ से सीख सकते हैं। इसे सीखने के लिए आगे के स्टेप्स क्या हैं? अगर आप फ्रीलांसिंग शुरू करना चाहते हो और आपको एक रोड मैप चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप कम्युनिटी लिंक से आप मेरी पर्सनल मेंटरशिप ग्रुप ज्वाइन कर लो।
या फिर आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप भी कर सकते हो। आई वांट योर पर्सनल मेंटरशिप। मैं आपको गाइड करूंगा और सही रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करूंगा। और अगर आपने स्किल्स डिसाइड कर लिया है तो आपको चाहिए एक प्रॉपर रोड मैप, जिसे फॉलो करके आप अपनी फर्स्ट अर्निंग तक पहुंच सकते हो। तो इस वीडियो में मैंने डिटेल रोड मैप दिया है अबाउट हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग एज अ बिगनर। वीडियो पे क्लिक करके आ जाओ, मैं आपको वहीं मिलूंगा।